एक्सरसाइज है 10.1 की, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो इसने पैरेललोग्राम का नाम लिया है, तो हम एक पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम हम देंगे ABCD। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्वाड्रिलेटरल से क्या मुराद है? ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स और 4 एंगल हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स और 4 एंगल्स हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स वो होता है जैसे हम A और C को मिला दें तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा, या बाइसेक्टर कहला दो, जैसे बाइसेक्टर कहते हैं ना हम दूसरे लफ्ज़ों में, कि बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ऐसी लाइन जो किसी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, 2 बराबर एंगल्स में डिवाइड करे, उसको क्या कहते हैं? इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसी तरीके से आपने B को मिलाना है D से। फिगर सही नहीं बन रही हो तो बस गुजारा कर लीजिएगा। ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, आपको पता है जो बराबर हिस्सों में करेगी तो एंगल भी इनके बराबर डिवाइड होते हैं। इसको मैंने एंगल 1 का नाम दिया, इसको मैंने एंगल 2 का नाम दिया। ठीक है, ये एंगल 3 हो जाएगा आपका, ये एंगल 4 हो जाएगा। सही है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि गिवन क्या है आपके पास। यहाँ लिखेंगे हम गिवन। आपने साबित क्या करना है? आपने ये बताना है कि ये जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ करना है आपने। सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD D diagonal नल AC। AC क्या है? इसका डायगोनल है। ठीक है, एंड BD, ये B और D भी इसके डायगोनल है। जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, सेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, अब आपको पता है जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO बराबर होगा O और C के। ठीक है, ये भी बात साबित होती है ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि AC जो है, AO कॉन्जुगेट्स है C और O के, यानी AO कॉन्जुगेट है CO के। ठीक है, इसी तरीके से BO कॉन्जुगेट्स है किसके? DO के। ये तो सवाल से ही साबित होता है। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये साबित करना। साबित कैसे करेंगे? आप ये वाला एक एंगल लोगे AOB, यहाँ लिखा मैंने AOB, और ये वाला एंगल लोगे आप ये। ठीक है, COD। ये 2 एंगल लिया आपने। अब यहाँ पे हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल के बारे में हमने कंपेयर करना है, तो हमने वही लिखा है, ट्रायंगल AOB कंपेयरिंग बाय CO और D। आपको पता है
अभी हमने ऊपर यहाँ पे बताया है कि ए सी बराबर होगा किसके, ए ओ बराबर होगा किसके, ए ओ बराबर होगा सी ओ के, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, आधे आधे वो कर रही है। यहाँ पे हमने लिखा गिवन है हमें ए ओ लाइन जो है कॉन्जुगेट्स है सी और ओ के, ये गिवन है हमें। इसी तरीके से मैंने ये कहा था एंगल 1 भी आपके पास बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है, एंगल है, सही। इसी तरीके से ऊपर मैंने आपको जब गिवन लिखाया था वो भी लिखाया था मैंने कि बी ओ बी कॉन्जुगेट्स होगा डी और ओ के, ठीक है। जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर होती है तो वो ट्राइंगल भी क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्जुगेट्स है ट्राइंगल सी ओ डी, क्यों, क्योंकि एंगल साइड पोस्टिलेट, अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो हमने जो ट्रायंगल्स आपके लिए थे ये आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ यानी ए ओ डी और बी ओ सी, तो उसमें भी जो है यही चीज़ें आएंगी हमारे पास, वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसी तरीके फिर एंगल 3 भी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये आपस में बाय कॉन्ग्रुएंसी ठीक है। जब ट्राइंगल इक्वल होती है तो उसकी हर चीज़ आपको पता है इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे साबित करते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉन्जुगेट्स, ठीक है। जब हमने ये साबित कर दिया कि ए बी जो है इसके पैरेलल है कि इसके बी सी के, ए डी बराबर है, ए बी बराबर लिया हमने सी डी के, तो इसी तरीके से फिर ये वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी कि ए डी बी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। जब किसी भी ट्राइंगल की दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल हो तो वो ट्राइंगल क्या होती है, वो ट्राइंगल क्या होगा, वो भी पैरेललोग्राम कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में आमने सामने के अपोजिट एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल जो फिगर होती है वो पैरेललोग्राम होती है। यही इसमें साबित करना था कि जो आपको तस्वीर दी है क्वाड्रिलेटरल की कि वो जो है ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं।